हकीकी आजादी मार्च का फैसला कुन मरहला। रावलपिंडी में तारीखी पावर शो। 6 रोड फ्लाईओवर पर तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया। मुल्क भर में काफिलों की आमद। शुरुका का जोश और जज्बात इतनी। वजीर आला गिलगित बाल्टिस्तान खालिद खुर्शीद की जेर क़यादत रैली पिंडी पहुंच गई। इमरान खान कुछ देर बाद लाहौर से बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना होंगे। के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी। मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा हो। पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आज़ाद करेगी। आज का जलसा तारीखी होगा। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। अवाम पुरएतमाद है। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आजाद कराने का अज़्म। कहा, मैं अवाम के लिए निकल रहा हूँ, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। हमेशा से चाहता था पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर से काफिले रावलपिंडी की तरफ गामजन। रावलपिंडी, शाहजरा, सरगोधा, भूरेवाला, सियालकोट में पीटीआई कारकुन तगड़ा नाश्ता करके ताजा दम हो गए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। आज धरना होगा या सिर्फ जलसा? कप्तान का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज क्या होगा? पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान को रावलपिंडी में धरना देने की तजवीज दे दी। फैसले का इख्तियार कप्तान को सौंप दिया। हकीकी आजादी मार्च की पल पल कवरेज। बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ। पल पल की खबर, मुल्क भर में बोल का बोलबाला। गोजावाला का जीटी रोड बोल न्यूज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हकीकी आजादी मार्च के शुरुका का बोल न्यूज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। कहा, बोल न्यूज हक सच के साथ डट कर खड़ा है। बोल न्यूज मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज है। सरकारी टीवी पर शहबाज शरीफ की लाइव स्ट्रीमिंग और पीटीआई जलसा कवरेज के लिए बोल की लाइव स्ट्रीमिंग में बड़ा फर्क। बोल न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग के 31,000 व्यूज, पीटीवी के सिर्फ 35 व्यूज। इमरान खान जिंदाबाद, तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। हकीकी मार्च में अपना हिस्सा डालने के लिए पेशावर के खुसूसी अफराद भी पुरजोश। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान का साथ मरते दम तक देंगे। आज हकीकी आजादी हासिल करेंगे। राना सनाउल्लाह, हम आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। 2-3 काली भेड़ें बैठी हुई हैं जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। ये जो 2 करप्ट माफिया खानदान, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। इदारों में चंद काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो आइन के खिलाफ वर्जी करती हैं। ऐसे अफराद से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। इन्होंने अरशद शरीफ, आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ गलत किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, तमाम इदारों में तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए, इससे इदारे मजबूत होंगे। आज तक अपनी मर्जी का जज, आईजी या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। और मेरा गाजी खान ले, राजनपुर ले ले, रहीम यार खान ले ले, बहावलपुर ले ले, मुजफ्फरगढ़, लैया, मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, जो इलाके आप ले ले, जगह जगह जोश था, जज्बा था, सारी रात का सफर था, सुबह पहुंचे हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद थे और ये हर तरफ से ये खबर मिल रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज अहम मोड़ है। इमरान खान सरप्राइज देंगे। लोगों ने खौफ की फजा को तोड़ दिया। जब पूरा कुंबा साथ चले तो तब्दीली यकीनी हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। का दिन मुल्क की गुलामी से आजादी की सियासी तारीख मुरतब करने के लिए एक संगे मील साबित होगा। आज हकीकी आजादी की सियासी तारीख मुरतब करने का दिन है।
शेख रशीद का वीडियो बयान, कहा मईशत तबाह करने और मुल्क को साम्राज्यी दबाव में लाने वाले असल मुजरिम हैं। वजारत दाखिला से डराने वाला दहशतगर्द सुन ले, हम आ रहे हैं। परवेज खटक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं कि जल्द आम इंतखाबात का ऐलान हो। पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। अगली हिकमत अमली का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए शहरियार आफरीदी की क़यादत में काफिला रावलपिंडी से रवा दवा। शहरियार आफरीदी कहते हैं हकीकी आजादी हासिल करके रहेंगे। साथ दिया खान साहब का। इस वक्त जरूरत है, खान साहब हकीकी आजादी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन अनाउंस किया जाए ताकि हमारा मुल्क जो है इस बुरान से जल्द अज जल्द निकल सके, ताकि हम जो पैसे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से भेजते हैं वो पाकिस्तान में अच्छे तरीके से खर्च हो सके और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर गमजन हो सके। हकीकी आजादी मार्च में 7 समंदर पार से भी पाकिस्तानियों की शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। यूरोप भर से ओवरसीज की भरपूर नुमाइंदगी होगी। हकीकी आजादी मार्च की राह में हुकूमती रुकावटें। पीडीएम हुकूमत घबरा गई। इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पूरे इस्लामाबाद को कला बना दिया गया। जगह जगह खंदकें खोद दी, कंटेनर्स खड़े कर दिए, हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत भी न दी। मुझे याद है आप कहते थे मैं हीरो की तरह मरूंगा। आज आप पूरी दुनिया के लिए एक हीरो हैं। बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ की बेटी का खत लिखा, आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। चाहती हूँ आखिरी बार आपके गले लग सकूं, बता सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हकीकी सहाफत का लंबरदार बोल न्यूज। बोल को ओछे हथकंडे न रोक सके। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया। अवाम को हक का सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बुर्ज उलटने का सिलसिला जारी। ईरान ने वेल्स को 2-0 से अपसेट शिकस्त दे दी। सेनेगाल ने मेजबान कतार को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। नेदरलैंड्स और इक्वाडोर का टाकरा 1-1 से बराबर रहा। इंग्लैंड और अमेरिका का मैच बगैर किसी गोल के बेनतीजा रहा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज दोपहर 3 बजे ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल होंगे। पोलैंड और सऊदी अरब का मैच शाम 6 बजे होगा। फ्रांस और डेनमार्क रात 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। अर्जेंटीना और मैक्सिको का टाकरा रात 12 बजे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।